Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. And also, you are preparing well for your exams, right? Which are going to start from 16th onwards. So, I hope, students, that you are preparing for your half yearly exams very nicely. Now, as you know, students, that in the previous class, live class, we have already completed the exercises of word wise, right? And I gave you exercise F as the homework, right? So I hope that you might have completed that. Now, today we are going to move ahead with the next topic and also the last part of our chapter, Magpie's lesson, right? As you know, that is the last chapter for your syllabus 2. Okay, after this we are just left with one thing, that is letter writing. Okay, so let's complete this. Actually, in one class I have gone through this exercise, but yes, one of the class is remaining for this explanation. So I would be first explaining you the understand grammar part over here, that is pronouns. Okay, so let's just see what are pronouns. What do you know about pronouns, students? I hope you all have already studied this topic before, right? आप सबने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक. जैसे कि आपको दिखता है प्रोनाउंस के अंदर ऑलरेडी नाउन्स आ ही जाता है ना. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? दैट pronouns are those words or it's a part of speech which is used to replace the noun. noun की जगह पर आने वाले वर्ड्स उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं. जब हमें कोई वर्ड को रिपीट नहीं करना होता है, व्हेन वी डोंट वांट टू रिपीट अ पर्टिकुलर नाउन, then instead of using that same noun again and again, we just replace it with another word which is called pronoun, right? एंड आई होप कि आपको पता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं और किस तरह से होते हैं वो भी आपको पता होगा, है ना. फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई एंड वी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम यू, और थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट. ठीक है. और प्लूरल में होता है दे. ये सारे जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज आर प्रोनाउंस, राइट. आई मतलब मैं खुद, है ना. फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला. वी मतलब हम सब, प्लूरल. यू मीन्स लिसनर, जो सुनता है वो, है ना, उसको सेकेंड पर्सन कहा जाता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम एक ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू. और थर्ड पर्सन में मेल के लिए ही होता है, फीमेल के लिए शी होता है, और एनिमल और थिंग के लिए इट होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देम टुगेदर, that means when the male or the female or the animal or things are more than one, that means when they are plural we are going to use they. इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस हैं. ठीक है. अभी आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउंस नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाइफर्केटिंग इट. बट येस, यू हैव मी, देन आवर, सॉरी, you have me, then us and them, him and her. These are also different pronouns. So students, I hope कि आपको याद रहेगा कि कितने pronouns हैं, है ना. फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं आई, मी, वी एंड अस. ठीक है. आई सब्जेक्ट की जगह पर, वी भी सब्जेक्ट की जगह पर, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर और अस भी ऑब्जेक्ट की जगह पर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पर्सन आता है यू. इट इज़ कॉमन फॉर बोथ, राइट. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर यू ही आता है. देन वी हैव थर्ड पर्सन. उसमें फॉर मेल वी यूज़ ही इन सब्जेक्ट, और हिम यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट की जगह पर. ये अभी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस है ना. ही, हिम, शी, हर एंड इट और दे. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज प्रोनाउंस. दीज आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. We use pronouns to avoid repeating words. For example, if I want to say Ram is a boy,
देन अगेन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सेम पर्सन, तो मैं लिखती हूँ राम इज़ क्लेवर, राइट। अभी यहाँ पे देखो राम कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो मान लो मुझे दूसरी बार रिपीट नहीं करना है, तो पहली बार मैंने रहने दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव लेफ्ट इट एज इट इज़। और दूसरी बार जो राम है उसकी जगह पर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब मेल के लिए जो यूज़ होता है वो वाला प्रोनाउन यूज़ करूँगी, है ना। मतलब राम की जगह पर हम यूज़ करेंगे ही। ओके, सो इफ़ वी डोंट वांट टू रिपीट द नाउन एट दैट टाइम वी कैन यूज़ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ दैट नाउन। यू नीड टू रिमेंबर किसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई, मी, वी एंड अस। सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन में ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड पर्सन मतलब कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा सकती है। अभी वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इट कुड बी एन एनिमल और इट कुड बी अ थिंग, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर कि थर्ड पर्सन में कौन से वाले प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। Now one more type of noun which we are going to learn over here is possessive pronoun. We are going to learn possessive pronoun. Possessive pronouns are used in the place of possessive nouns. Okay? आपको possessive nouns तो मालूम ही होगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं रियाज बैग, राइट। सो व्हेन वी से रियाज बैग, तो यहाँ पे ये जो रियाज है ना, ये अपोस्ट्रॉफी एस, वो क्या दिखाता है कि ये बैग किसको बिलोंग कर रहा है, रिया को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम ऐसा लिखते हैं राहुल्स कैप, सो हियर इफ यू सी किसका कैप है, बिलोंग किसको कर रहा है, राहुल का, है ना, राहुल्स कैप। तो अगर मुझे इसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे, दिस कैप इज़ हिज, मतलब किसकी है ये कैप, राहुल की है। तो राहुल की जगह पर क्या यूज़ हुआ है, हिज यूज़ हुआ है, ठीक है। सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पोजेसिव नाउन्स। और पोजेसिव का मतलब क्या होता है वो हमने पहले ही सीखा था जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, राइट। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप और बिलोंगिंग, है ना। कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है तो हम उसे पोजेशन कहते हैं, ठीक है। पोजेसिव नाउन्स आपको मालूम है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और उसी पोजेसिव नाउन्स जो होते हैं उसको ही रिप्लेस जब किया जाता है किसी प्रोनाउन से तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। देखो जैसे यहाँ पे दिस इज़ रूपास बुक, दिस बुक इज़ हर्स। नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउन है। देखो पहले तो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है माइन, है ना। माइन मतलब मेरा, ठीक है। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। उसके बाद दूसरा आता है योर्स, देन द थर्ड वन या सो जैसे कि मैंने आपको बोला वी यूज़ माइन फॉर फर्स्ट पर्सन, मेरा होता है ना। माइन मतलब इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ आई एंड मी, राइट। इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट पर्सन, ऐसा सोचो। फिर आता है योर्स, योर्स मतलब सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव हिज, हिज शोज द पोजेशन ऑफ अ मेल, मतलब लड़के के लिए, है ना। फिर आता है हर्स, HERS, हर्स, ठीक है, HERS, हर्स, दैट इज योर possessive pronoun used for feminine gender. उसके बाद आता है आवर्स, आवर्स मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम सब, उसका मतलब होता है आवर्स। एंड लास्ट वन इज देयर्स, देयर्स इज यूज्ड फॉर प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं देयर्स। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस पोजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पर भी दिया हुआ है, इफ़ यू सी mine, yours, his, hers, ours and theirs are possessive pronouns. So you need to remember all these possessive pronouns. Pronouns used in place of noun, right? I, me, we, us, you, he, she, it, they, him and her, right? And them. और उसके अलावा जो हमने अभी दूसरा टॉपिक जो सीखा वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन।
which are used in place of possessive noun. Okay? And कौन कौन से possessive pronouns है वो दिए हुए हैं यहाँ पे, mine, yours, his, hers, ours and theirs. ठीक है, ये सारे हमारे possessive pronouns है. और आपको याद रखना है कि जो भी pronoun होता है वो किसकी जगह पर होता है, noun की जगह पर होता है. ठीक है, it is used in place of noun. Now let's see exercise G which is given over here. We need to fill in the blank with the correct words from the bracket. Bracket में जो words दिए हैं उसमें से सही वाला select करना है. These shoes are dash. These shoes are mine. किसके है ये shoes? मेरे हैं, मतलब possession दिखा रहा है. So we are going to write mine. Okay. Second one, I can't tie the shoelaces. Could you help dash? See, I already said the answer actually. यहाँ पे me नहीं आएगा, हम I आएंगे, I लिखेंगे क्योंकि वो subject की जगह पर है. I can't tie the shoelaces. Could you help me? दूसरे वाले blank में क्या लिखेंगे? Me लिखेंगे. यहाँ पे ये दोनों क्या है? Pronouns है, not possessive. Okay, only pronouns. Then third blank, dash are going to park. Do you want to come with dash? So here, who are going to the park? We are going to the park. Do you want to come with us? ठीक है, यहाँ पे we subject की जगह पर है और us object की जगह पर है. ठीक है, subjective और objective pronouns आपको अभी नहीं आए हैं, वो आपको आएंगे. ठीक है, don't worry. चलो अभी next वाला देख लेते हैं. No, that ball is not dash. It is dash. No, that ball is not mine. मतलब वो बॉल मेरा नहीं है. That means this is possession. It is hers. her नहीं लिखेंगे, hers लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम possession दिखा रहे हैं. So we are going to write hers. Okay? No, that ball is not mine. It is hers. Where is my book? Dash can't find dash. Where is my book? I can't find it. Right? It किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक को. और I तो है ही फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम आस्किंग, है ना. Our teacher is nice. Dash teaches dash new things. Our teacher is nice. Now यहाँ पे टीचर देखो बच्चों सिंगुलर है ना, इसीलिए हम they नहीं यूज कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज she. ठीक है, she teaches us new things. वो किसको सिखाती है? हमें सिखाती है. मतलब यहाँ पे us आएगा जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है वो. ठीक है. देन सेवेंथ वन, दिस बैग इज नॉट डैश, इट इज डैश. दिस बैग इज नॉट हिज. ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ही तो यहाँ पे ये जो है हिज जो है वो क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है, बैग का पोजेशन, है ना. तो वो हम हिज यूज़ करेंगे. इट इज़ माइन. किसका है वो बैग? मेरा है. राइट. एंड लास्ट वन, माई मदर बेक्ड अ लवली केक फॉर डैश. तो यहाँ पे वी नहीं लगेगा बच्चों, है ना, वी सेट भी नहीं होता है. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आस, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए. ठीक है, आपको मैं सारी एक्सरसाइजेस सेंड करूँगी. ठीक है, अलॉन्ग विद द PDF, in the PDF along with this video. Okay students, so you can complete it. Okay, now we are going to see this exercise. Use grammar, page number 60. Okay, exercise H. Work in pairs. Do this exercise together. Replace the underlined words with pronouns. Now take turns to frame similar sentences and ask your partner to complete them with the pronouns. Now as we are in online classes students, so we would just be doing this exercise which is given over here. What we have to do? We have to replace the underlined words. यहाँ पे कुछ words को underline किया हुआ है. If you see, if you notice, we have some words which are underlined. We need to replace them with pronouns. Okay, so let's do that. Okay, so let's see the first sentence over here. Tom is buying apples. Now the underlined words are Tom and apples.
सो पहले हम टॉम की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू राइट ही, है ना. ही इज बाइंग देम फ्रॉम द स्टोर. यहाँ एप्पल्स की जगह पर क्या यूज़ हुआ है? देम. बिकॉज एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इसीलिए हम देम यूज़ करेंगे. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि हमें कौन सी जगह पर क्या यूज़ करना है. ठीक है. ही इज़ बाइंग देम फ्रॉम द स्टोर. सेकेंड वन, प्रीति इज़ राइटिंग अ लेटर. नाउ हियर द अंडरलाइंड वर्ड इज प्रीति. सो प्रीति के लिए हम क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन? यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, उसके लिए आएगा शी. शी इज़ राइटिंग टू हर ग्रैंड मदर. थर्ड वन, Ritu is wearing a pretty dress. Dress. The underlined word is dress. And what is it? It's a thing. So thing के लिए हम क्या use करते हैं? In the place of subject, we are going to write it. It is pink and white. Then the next sentence. Aslam is walking with his mother. Dash are going shopping. Aslam is walking with his mother. We have two of them over here. Aslam is walking with his mother. Dash are going shopping. मतलब दोनों कहाँ जा रहे हैं? They are going for shopping, है ना. तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन प्लूरल यूज़ करेंगे जो है they. They are going shopping. Okay. And last one, Simi is playing with her kitten. Dash is very cute. The underlined word is kitten. It's an animal, right? So what are we going to use when it is in the place of subject? It. वैसे ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इट ही यूज़ करते हैं. ठीक है. सिर्फ जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के अंदर हमें ध्यान रखना है कि उसमें हमें देम यूज़ करना है, जो हमने पहले वाले में यूज़ किया था एप्पल्स के लिए, है ना. एप्पल्स प्लूरल है, इसीलिए हम वहाँ पर देम लगाएंगे. ओके. अगर वहाँ पर एप्पल होता तो क्या होता? ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द स्टोर, है ना. लेकिन ये एप्पल्स प्लूरल है, इसीलिए हमने वहाँ पे देम लगाया है. ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा वाला प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होता है. ठीक है. अभी आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला बाइफर्केशन नहीं आया है, बट येस यू नीड टू लर्न दैट. ओके स्टूडेंट्स. चलो अभी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं. एक्सरसाइज आई. व्हाट डज इट से? Fill in the blanks in this poem with pronouns from the box. You may need to use some of the words more than once. देखो यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. इफ़ यू सी दिस स्टूडेंट्स, ये वाले प्रोनाउंस हमें यूज़ करने हैं ये पोएम के अंदर. ठीक है. लेट्स जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू प्लेस दिस प्रोनाउंस ओवर देयर. द एप्पल ट्री लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन. 10 years old dash must have been. Now 10 years old dash must have been. यहाँ किसकी बात हो रही है? कौन 10 years old है? What do you think? किसके बारे में बात हो रही है? We are talking about apple tree, है ना. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? It. ठीक है. The apple tree looks fresh and green. 10 years old it must have been. Now second line. Flowers white in springtime gay, sometimes dash are there till May. Flowers white in springtime gay, sometimes dash are there till May. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे they. ठीक है. क्योंकि फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है और सब्जेक्ट की जगह पर है, इसीलिए दे यूज़ करेंगे. ठीक है. द एप्पल ट्री लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन. 10 years old इट मस्ट हैव बी. एप्पल ट्री एक ही है लेकिन उसके ऊपर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है. फ्लावर्स वाइट इन स्प्रिंग टाइम गे, समटाइम्स दे आर देयर टिल मे. नाउ नेक्स्ट लाइन. And when it is the season of autumn, its branches bends with apples till bottom. That means जब autumn की season आती है, right? Spring time मतलब summer से पहले वाला time, right?
और ऑटम मतलब विंटर से पहले वाला टाइम, मतलब जब वो फॉल की सीज़न बोलते हैं वो, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एप्पल्स होते हैं वो अच्छे से राइप हो जाते हैं एंड दे जस्ट बेंड डाउन टिल बॉटम। टिल बॉटम मीन्स काफ़ी नीचे बेंड हो जाते हैं। द ज्यूसी फ्रूट्स टेल अस ऑल, यहाँ पे क्या आएगा, टेल अस, क्योंकि यहाँ पे ज्यूसी फ्रूट्स कौन से वाले हैं, एप्पल। वो क्या बता रहे हैं, इट टेल अस ऑल टू प्लक देम वेल। फ्रूट्स के लिए यूज़ हुआ है देम इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर दे फॉल। दे मतलब एप्पल्स, है ना, बिफोर द ज्यूसी फ्रूट्स फॉल, है ना। दिस एप्पल ट्री सो रेड एंड ग्रीन is the only one we have ever seen। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, we आएगा, is the only one we have ever seen। so students, I hope that आपको ये आंसर्स क्लियर हो गए हैं, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे it, then here we have they, then here we have us, them, they and we। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है, राइट। राइट वेल, लाइफ स्किल्स एंड values, these are not going to come in the exam, so we are not going to do it right now। okay students, I hope कि आपको rest of the exercise अच्छे से clear हो गई है। I will send you the PDF along with this video, so please do complete your work and start studying। okay, thank you।